सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक। युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूटा। 20 गेंदों में 68 रन बाद न्यूजीलैंड पूरी तरह बिखर गया। अभिषेक शर्मा भारत का नया विस्फोटक सितारा। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, गुवाहाटी के मैदान पर न्यूजीलैंड ने एक 153 रन बनाए और सोचा कि मुकाबला देंगे, लेकिन तभी क्रीज पर आया एक तूफान। नाम था अभिषेक शर्मा। 14 गेंदों में अर्धशतक, युवराज सिंह के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए और सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाकर मैच को 10 ओवरों के भीतर ही खत्म कर दिया। सवाल सिर्फ रन का नहीं है, सवाल है सोच का, सवाल है भविष्य का। क्या यही अभिषेक शर्मा T20 विश्व कप 2026 में भारत की ओपनिंग का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? आज हम बात करेंगे इस ऐतिहासिक पारी के हर पल की, हर शॉट की और उस सफर की जिसने अभिषेक को यहां तक पहुंचाया। बने रहिए हमारे साथ और क्रिकेट की हर अहम और ताजा खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं इस पारी की शुरुआत की, क्योंकि शुरुआत ही इस तूफान की चेतावनी थी। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि आज वो रुकने नहीं आए। जैकब डफी की लेंथ गेंद क्रीज से आगे बढ़ते हुए लेग साइड की तरफ घुमाया गया बल्ला और गेंद सीधा गहरी मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच। यह सिर्फ एक छक्का नहीं था, यह इरादे का ऐलान था। अगली ही ओवर में शॉर्ट गेंद पर पीछे हटकर थर्ड मैन के ऊपर से चौका, बिना किसी जल्दबाजी के पूरे नियंत्रण के साथ जेमिसन की लो फुल टॉस पर कवर के ऊपर से उठाकर मारा गया चौका। एक हाथ छूटा, लेकिन टाइमिंग पर कोई समझौता नहीं। 3 ओवर के भीतर ही साफ हो गया था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज आज मुश्किल में हैं। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। जैकब डफी की गेंद लेग स्टंप के बाहर, हल्की सी छोटी गेंद, अभिषेक ने लाइन के अंदर आते हुए फाइन लेग की तरफ खेली और गेंद सीमा रेखा के पार। 14 गेंदों में अर्धशतक। पूरा स्टेडियम खड़ा, दर्शक झूमते हुए, और अभिषेक शर्मा का वो एल शेप सेलिब्रेशन मानो दुनिया को बता रहा हो कि एक नया युग शुरू हो चुका है। यह भारत का दूसरा सबसे तेज T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था और पावर प्ले में भारत की सबसे आक्रामक शुरुआतों में से एक। गुवाहाटी का मैदान शोर से गूंज रहा था। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यह अभिषेक शर्मा कौन है। 4 सितंबर 2000 को अमृतसर में जन्मा यह बाएं हाथ का बल्लेबाज सिर्फ एक हिटर नहीं है, यह एक सोच है। अंडर 19 स्तर पर ही उसने संकेत दे दिए थे कि यह खिलाड़ी अलग है। 2016 के एशिया कप में भारत को खिताब दिलाने वाला कप्तान, 2018 अंडर 19 विश्व कप टीम का अहम हिस्सा, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलने वाला अभिषेक। इंडियन प्रीमियर लीग में 2018 में दिल्ली की ओर से डेब्यू, पहली ही पारी में 19 गेंदों में 46 रन नाबाद। फिर 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद में जाकर खुद को स्थापित करना। 2024 का आईपीएल अभिषेक शर्मा के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। 484 रन, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट और T20 इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में अहम भूमिका। 277 और 287 रन के स्कोर, जहां अभिषेक का बल्ला आग उगलता दिखा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण, जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 डेब्यू और फिर एक के बाद एक ऐतिहासिक पारियां। अब तक 34 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 1100 से ज्यादा रन, 2 शतक और कई अर्धशतक। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। इस मैच में भी स्पिन के खिलाफ अभिषेक का रवैया साफ संदेश दे रहा था। ईश सोढ़ी की गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर भेजा गया छक्का, बिना किसी डर के। मिचेल सेंटर की फ्लैट गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका, फिर अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, घुटने के बल बैठकर खेला गया परफेक्ट शॉट। जेमिसन की लो फुल टॉस पर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का, गेंद इतनी दूर गई कि बॉल बॉय भी देखता रह गया। यह सिर्फ हिटिंग नहीं थी, यह क्लास और कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन था। और जब रिकॉर्ड की बात हो रही है तो यह नाम हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के सबसे तेज T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक की सूची में
अब अभिषेक शर्मा का नाम दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर युवराज सिंह, 12 गेंदों में अर्धशतक 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा, 14 गेंदों में न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में। तीसरे स्थान पर हार्दिक पांड्या। यह वही सूची है जहां जगह बनाना आसान नहीं और अभिषेक ने अपने बल्ले से यहां अपनी पहचान लिख दी है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या अभिषेक शर्मा का ये 14 गेंदों का अर्धशतक T20 विश्व कप से पहले भारत के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत है? क्या ये पारी भारतीय टीम को और भी खतरनाक बना रही है? और क्या अभिषेक अब सिर्फ एक प्रतिभा नहीं बल्कि भारत का स्थायी मैच विनर बनने जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।